सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे थे प्रकृति का प्रयोजन, भोग और अपवर्ग वाला। इसमें अपवर्ग के विषय में ये एक बात बता रहे हैं कि वास्तव में जो है वो बंधन पुरुष का नहीं होता, प्रकृति का ही होता है। पुरुष तो नित्य मुक्त ही है। तो कल इन्होंने 62 नंबर कारिका में बताया, तस्मात् न बध्यते अद्धा, निश्चित रूप से पुरुष बंधता नहीं है। न मुच्यते नापि संसरति कश्चित, बंधता ही नहीं है तो फिर मुक्त भी नहीं होता है, और ना ही ये कहीं संसरण करता है। संसरति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रया प्रकृति ही, अनेक स्वरूपों के आश्रित रहने वाली जो प्रकृति अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार आदि जो अनेक आश्रय हैं, उनके आश्रय से रहने वाली जो प्रकृति है वही बंधती है इसके साथ। तो वही संसरती बध्यते, वही बंधती है, मुच्यते च, और वही मुक्त होती है। पुरुषो मुक्तः, पुरुष तो मुक्त है स्वभाव से ही। सांख्य दर्शन तो इसी को ही मानता है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगात्रिते। तो उसको स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मानता है। तो कहा पुरुषो मुक्त, पुरुष संसारी इति न उदिते, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है कि पुरुष संसारी हो, माने प्रकृति वाला हो। तो तस्मात् कारणात्, इस कारण से पुरुषो न बध्यते, पुरुष नहीं बंधता है। नापि मुच्यते, बंधता ही नहीं है तो मुक्त भी नहीं होता है। नापि संसरति, और ना ही संसरण करता है, क्योंकि ये ना सब जगह व्यापक मानते हैं चेतना को, तो इसलिए संसरण तो उसका हो जो कहीं हो कहीं ना हो। यस्मात् कारणात् प्रकृति एव नाना आश्रया, क्योंकि ये प्रकृति ही अनेक आश्रय के कारण, अनेक रूपों के आश्रित रहने के कारण, देव मानुष तिर्यक योन्याश्रया, ये देव मनुष्य और त्रियक योनि वाले जो प्राणी हैं उनमें बुद्धि अहंकार तन्मात्र इंद्रिय भूत स्वरूपेण बध्यते। बुद्धि अहंकार तन्मात्र और इंद्रिय आदि जो इसके विविध रूप हैं, तो उनके माध्यम से उस स्वरूप में ये बध्यते, बंध जाती है इनके साथ। मुच्यते संसरति चैति, यही मुक्त होती है और यही आगे संसरण करती है। अथ मुक्त एव स्वभावात् सर्वगतश्च कथम संसरति, कह रहे हैं कि जो चेतन है वो मुक्त ही है, स्वभाव से ही मुक्त है। स सर्वगतश्च, और वो तो सर्वगत है, चेतना सर्वगत है, तो कथम संसरति, वो कैसे संसरण करेगा, तो वो संसरण नहीं करता है। अप्राप्त प्रापणार्थम संसरणम इति तेन पुरुषो बध्यते, क्योंकि संसरण कहाँ होता है, अप्राप्त प्रापणार्थम, जो कुछ प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए संसरण होता है। तेन पुरुषो बध्यते पुरुषो मुच्यते पुरुष संसरति इति व्यपदिश्यते, तो इसलिए ये जो कथन किया जाता है कि पुरुष बंध जाता है, पुरुष मुक्त हो जाता है, या पुरुष संसरण करता है, ये इसके ऊपर व्यपदेश कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है पुरुष के ऊपर। ये न संसारित्वम विद्यते,
जिससे ही ये व्यपदेश कर देते हैं ना, तो इस व्यपदेश के कारण ही इसका संसारित्व जाना जाता है। संसारित्व माने संसारिता, संसारिता प्रतीत होती है। माने इस चेतना को जैसे हमने प्रकृति के साथ, प्रकृति के स्वरूप को हमने अपनी आत्मा या चेतना के ऊपर व्यपदेश कर लिया, मैंने ही ये मान लिया, मुझ आत्मा ने ही ये मान लिया कि ये शरीर ही मैं हूं, तो ऐसा मानने से फिर इस शरीर का जन्म हो तो मेरा जन्म होता है, शरीर की मृत्यु से मैंने मेरी मृत्यु मान ली, शरीर के संसरण से मैंने अपना संसरण मान लिया। तो ये सारे के सारे जो व्यवहार हैं वो इसके व्यपदेश से ही होते हैं, इसने आरोप कर लिया ना, उससे होते हैं। ये न संसारित्वम विद्यते, तो इस व्यपदेश के कारण ही इस आत्मा की संसारिता प्रतीत होती है। सत्व पुरुषांतर ज्ञानात् तत्वम पुरुषस्य अभिव्यज्यते, तो इस पुरुष का अपना रूप कब अभिव्यक्त होता है, तो कहा जब ये सत्व पुरुषांतर अज्ञानात्, सत्व और पुरुष के बीच जो अंतर है उसके अज्ञान से तो ये व्यपदेश होता है, और सत्व पुरुषांतर ज्ञानात् तत्वम पुरुषस्य अभिव्यज्यते, इन दोनों का अंतर जब इसको ज्ञात हो जाता है तो इसके सामने तत्व पुरुषस्य तत्वम अभिव्यज्यते, पुरुष का अपना जो यथार्थ रूप है, तत्व माने यथार्थ रूप, वो फिर अभिव्यक्त हो जाता है, इसका अपना स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है जब इन दोनों के अंतर कोई जान लेता है, ये प्रकृति है और मैं चेतन आत्मा हूँ। तद अभिव्यक्तौ केवलः शुद्धः मुक्तः स्वरूप प्रतिष्ठः पुरुषः इति, तो उस तत्व ज्ञान के अभिव्यक्त होने पर, तद अभिव्यक्तौ माने तत्व ज्ञान के अभिव्यक्त होने पर इसका स्वरूप होता है केवलः, ये अपने केवल स्वरूप में होता है, शुद्धः मुक्तः स्वरूप प्रतिष्ठः, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित पुरुष इति, केवल मात्र पुरुष चेतन ये स्वरूप रहता है तब इसका। अथ यदि पुरुषस्य बंधो नास्ति तथा मोक्षो भी नास्ति, तो कह रहे हैं इस प्रकार से जब पुरुष का बंधन ही नहीं होता है तो मोक्ष भी नहीं होता है, क्योंकि जो बंधता है वही तो मुक्त होगा। अत्र उच्यते, तो इसके लिए कहा है प्रकृति एवं आत्मानं बध्नाति मोचयति, यत्र सूक्ष्म शरीरम तन्मात्रकम त्रिविध करणोपेतम तत् त्रिविधेन बंधेन बध्यते, तो इसके लिए कहा प्रकृति ही आत्मानं बध्नाति, प्रकृति ही अपने आप को इस चेतन के साथ बांध लेती है, मोचयति च, और प्रकृति ही अपने आप को मुक्त कर लेती है इससे, एक रूप से वो आगे बताएंगे ज्ञान के कारण। यत्र सूक्ष्म शरीरम तन्मात्रकम, जो तन्मात्रा वाला सूक्ष्म शरीर है, त्रिविध करणोपेतम, तीन प्रकार के करण हैं उसके पास, सूक्ष्म शरीर के पास, मन बुद्धि और अहंकार, तो त्रिविध करणोपेतम तन्मात्रकम सूक्ष्म शरीरम तत् त्रिविधेन बंधेन बध्यते, तो वो सूक्ष्म शरीर ही इसको तीन प्रकार के बंधनों से बांध लेता है प्रकृति को। कौन से तीन प्रकार के बंधन हैं? प्राकृतेन च बंधेन तथा वैकारिकेण च दक्षिणेन तृतीयेन बद्धो न अन्येन मुच्यते, तो इन तीन प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ ये पुरुष किसी अन्य बंधन से मुक्त नहीं होता है। पुरुष क्या, प्रकृति बंधती है पुरुष के साथ आके, लेकिन पुरुष में ये आरोप कर दिया जाता है, व्यपदेश कर दिया जाता है कि पुरुष इन तीन प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है, ऐसा व्यपदेश कर दिया जाता है। तो पहला है प्राकृत बंधन, प्राकृत बंधन माने जो प्रकृति को ही आत्मा जान करके उसकी उपासना करता है, तो ये हो गया प्राकृत बंधन। लीन होते होते प्रकृति में लीन हो गया, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, और उसी को उसने सोचा कि मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो ये उसका बंधन ही है। और दूसरा वैकारिकेण च, प्रकृति के जो विकार हैं, विकार मतलब बुद्धि मन अहंकार आदि जो विकार हैं उनके साथ बंध जाना,
तो ये वैकारिक विकार है, और शरीर आदि भी, इंद्रिय आदि भी सब आ गए उसमें। तीसरा है दक्षिणेन तृतीयेन। दक्षिणेन मतलब पहले बताया था जो इष्टापूर्ति यज्ञ याग आदि जो किए जाते हैं, तो उसमें वो कहाँ कितनी दक्षिणा लेनी है, कितनी देनी है, इसी में उलझा रहता है व्यक्ति फिर। तो दक्षिणेन तृतीयेन बद्धः न अन्येन मुच्यते। अन्य किसी भी तरीके से ये मुक्त हो नहीं सकता है जब तक इन तीन बंधनों को ये खोल ना दे, माने इन तीन प्रकार को ये अपना स्वरूप ना माने, शरीर को भी अपना स्वरूप ना माने, और इसका जो मूल प्रकृति है उसको भी अपना स्वरूप ना माने, और संसार का जो लेन देन है उसके साथ भी अपने आप को अटैच ना करे, तो ही ये मुक्त हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि प्रकृति ही अपने आप को बांधती है, इसके साथ प्रकृति ही मुक्त होती है, तो ये बांधती कैसे है और मुक्त कैसे हो जाती है, ये अगली कारिका में बता रही हैं। रूपैः सप्तभिः एव तु बध्नाति आत्मानं आत्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रतिविमोचयति एकरूपेण। सप्तभी रूपई तु बध्नाति आत्मना आत्मानं प्रकृति ही। प्रकृति अपने आप से ही अपने आप को बांध लेती है 7 रूपों के द्वारा। 8 रूप बताए थे ना बुद्धि के, तो कह रहे हैं उनमें से 7 के द्वारा कौन कौन से 8 बताए थे, बोलो। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये 8 रूप थे ना। तो उनमें से 7 के द्वारा तो ये अपने आप को बांध लेती है, और सा एवच पुरुषार्थम प्रति विमोचयति, और वही अपने आप को विमुक्त भी कर लेती है एक रूपेण। तो उन 8 में से 7 के द्वारा बांधती है, एक जो है ज्ञान, केवल ज्ञान के द्वारा अपने को मुक्त कर लेती है, बाकी 7 के द्वारा बांध लेती है। प्रकृतिश्च बध्यते प्रकृतिश्च मुच्यते, प्रकृति ही बंधती है, प्रकृति ही मुक्त होती है। संसरति इति, और वही संसरण करती है। कथम, कैसे, तदुच्यते। रूपै सप्तभि एव एतानि सप्तः प्रोच्यन्ते, 7 ये हैं जिनके द्वारा बांधती है। धर्म वैराग्यम ऐश्वर्यम अधर्म अज्ञानम अवैराग्यम अनैश्वर्यम। एतानि प्रकृते सप्त रूपाणि, ये प्रकृति के 7 रूप हैं। तैहि आत्मानम, आत्मानम माने स्वम, स्वम बध्नाति, प्रकृति ही अपने आप को प्रकृति बांध लेती है। आत्मना स्मेन एव, अपने आप से ही। सा एव प्रकृति ही पुरुषस्यार्थः, और वही प्रकृति पुरुषस्यार्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए। पुरुष का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, तो पुरुषस्यार्थ माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने पुरुष का प्रयोजन। तो उस पुरुष के प्रयोजन भोग और अपवर्ग के लिए कर्तव्य, अपने आप को उसका प्रयोजन उसको पूरा करना है, माने उसको मुक्ति भी दिलानी है। तो कर्तव्य माने जो करने योग्य कर्म है उसके कारण विमोचयति आत्मानम एक रूपेण, एक रूप ऐसा है इन 8 में से जिसके द्वारा ये अपने आप को मुक्त कर लेती है, और वो रूप है ज्ञानेन। एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहम इति अयम परिशेषम अविपर्यात् विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासात् ना अस्मि, तो इस प्रकार जब इसको तत्व ज्ञान हो जाता है, पहले बताया ना एक रूप से खोलती है ज्ञान से, ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान। तो ये जब तत्व ज्ञान इसको हो जाता है तो क्या अनुभूति होती है इस तत्व ज्ञान के उदय होने से? तत्वाभ्यासात् नास्मि, मैं ये प्रकृति नहीं हूँ। तब ये चेतन आत्मा है, ये बोलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूँ,
ये शरीर मेरा भी नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, किसी ने दे दिया, एक यंत्र है ये मेरे पास, ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना तो ये शरीर मेरा है, किसी का दिया हुआ है। उसी को यहाँ कारिका में कह रहे हैं, ना अस्मि न मैं, ना तो ये प्रकृति में हूँ, ना तो ये प्रकृति मेरी है, ना अहम, ना मैं इसका भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं जब इसका करता ही नहीं हूँ तो इसका भोक्ता भी नहीं हूँ। इति अयम अपरिशेषम, तो ये संपूर्ण रूप से इस ज्ञान को जान लेता है, संशय रहित होकर निश्चित रूप से इसको जान लेता है कि मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसका भोक्ता भी नहीं हूँ। अविपर्यात विशुद्धम, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, और अविपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान से रहित। अविपर्यात विशुद्धम, मिथ्या ज्ञान से रहित मैं विशुद्ध हूँ, केवलम केवल हूँ। विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, ऐसा इसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कथम तज्ज्ञानम उत्पद्यते, ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। एवं मुक्तेन क्रमेण, उसको क्रम से बता रहे हैं। पंचविंशति तत्वालोचना अभ्यासात, 25 तत्वों के आलोचन के अभ्यास से, उनमें एक एक को आलोचन करके देखता है कि क्या मैं ये स्थूल शरीर हूँ क्या, तो फिर ये इंद्रियां हूँ क्या, मन हूँ क्या, बुद्धि हूँ, प्राण हूँ, अहंकार हूँ, ऐसे एक एक को देखता है। तो ये कह रहे हैं एवं उक्तेन क्रमेण पंचविंशति तत्वालोचना अभ्यासात इयम प्रकृति, ये तो सारी प्रकृति है, अयम पुरुष है, ये चेतन पुरुष है, एतानि पंच तन्मात्र इंद्रिय महाभूतानि इति, और ये 5 तन्मात्राएं इंद्रियें और महाभूत आदि हैं। पुरुषस्य ज्ञानम उत्पद्यते नास्मि, और इस पुरुष का ज्ञान भी उत्पन्न होता है कि मैं जो चेतन पुरुष हूँ वो नास्मि, ये प्रकृति नहीं हूँ मैं, ना अहम एवं भवामि, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। न मैं मतलब मम शरीरम तत् न, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये तो अहम अन्य शरीरम अन्यत, क्योंकि मैं अन्य हूँ इस शरीर से और शरीर मुझसे अन्य है। न अहम इति अपरिशेषम, और अहंकार रहितम, न अहम माने अहंकार रहित। अविपर्यात विशुद्धम, विपर्य मतलब संशय, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, तो विपर्य माने संशय, अविपर्यात माने असंशयात, असंशयात विशुद्धम अर्थात केवलम। तदेव न अन्यत अस्ति इति मोक्ष कारणम उत्पद्यते, तो कह रहे हैं तदेव न अन्यत अस्ति इति, दूसरा नहीं है, न अन्यत अस्ति इति मोक्ष कारणम उत्पद्यते अभिव्यज्यते, मैं ये दूसरा नहीं, दूसरा मतलब प्रकृति, यहाँ दो ही तो चीजें हैं, एक तो मैं हूँ और एक तो शरीर आदि प्रकृति है, तो ये जो प्रकृति आदि है ये मैं नहीं हूँ, मैं और अन्य, अन्य मतलब प्रकृति, तो न अन्यत अस्ति इति, ये दूसरा नहीं है मेरा स्वरूप, यही क्या है मोक्ष कारणम, यही मोक्ष का कारण है। मोक्ष कारणम उत्पद्यते माने अभिव्यज्यते, और वो क्या है ज्ञानम, वो ज्ञान है। पंचविंशति तत्व ज्ञानम पुरुषस्य इति, तो इन 25 तत्वों का ज्ञान जब इस पुरुष को हो जाता है तो ये इसका प्रतिफल है ज्ञानोदय का, कि ये अलग अलग देख लेता है दोनों को। उससे क्या होगा, तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत् अवस्थितः स्वस्थः, तो कह रहे हैं तेन तेन तत्व ज्ञानेन, उस तत्व ज्ञान के होने से, उस तत्व ज्ञान के होने से प्रेक्षकवत अवस्थितः स्वस्थः प्रकृतिम पुरुषः पश्यति, उस तत्व ज्ञान के होने से प्रेक्षक की तरह, जैसे रंगमंच पे एक तो वो परफॉर्मेंस करने वाला होता है, एक उसको देखने वाला होता है, उसको कहते हैं प्रेक्षक।
तो देखने वाले प्रेक्षक तो स्थिरता से बैठा रहता है, वो अनेक प्रकार के हाव भाव करता है, नृत्य आदि करता है, बोलता है, एक्शन करता है, ये स्थिर बैठा रहता है। तो कह रहे हैं तेन वो तत्व ज्ञान हो जाने पर प्रेक्षकवत अवस्थितः स्वस्थ, प्रेक्षक के समान स्थिर होकर के, और स्वस्थ, स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित होकर के, चेतन स्वरूप में, पुरुष स्वरूप में स्थित होकर के प्रकृतिम पश्यति पुरुष है, ये पुरुष इस प्रकृति को देखता है। कौन सी प्रकृति को? अर्थवशात निवृत्त प्रसवाम, जो अर्थवश निवृत्त प्रसव वाली हो गई है। अर्थ मतलब इसका क्या अर्थ था, प्रयोजन क्या था प्रकृति का? भोग अपवर्ग, वो दिला दिया। तो अब ये प्रकृति कैसी हो गई? निवृत्त प्रसवाम, प्रसव से निवृत्त हो गई। प्रसव मतलब जो ऊपर से मूल प्रकृति से नीचे पंचभूत तक जो इसका प्रसव हुआ था, उससे निवृत्त हो गई। अब तो उस प्रकृति को देखता है। निवृत्त प्रसवाम सप्त रूप विनिवृताम, एक ज्ञान वाला रूप तो है अभी, लेकिन बाकी सात रूप इसके निवृत्त हो गए। जो धर्म, अज्ञान, अवैराग्य, वैराग्य, ये जो थे ना 7 रूप, उनसे निवृत्त हो गई है। ऐसी प्रकृति को ये पुरुष देखता है। तो कहाँ देखेगा ये पुरुष ऐसी प्रकृति को? कहाँ मिलेगी ऐसी प्रकृति? निवृत्त प्रसवाम सप्त रूप विनिवृताम, कहाँ देखेगा? है? है? बोलो, सही बोल रहे हो। अपने में ही देखेगा। मैं और प्रकृति साथ साथ ही तो रह रहे हैं ना। तो जब मुझे ज्ञान होगा तो देखने के लिए कहीं वहां नीलकंठ जाने की जरूरत थोड़ी है, यहीं देखेगा, इसी शरीर में ही देखेगा इस प्रकृति को। क्योंकि ये प्रकृति तब क्या हो जाएगी? निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात। इसका जो अर्थ मतलब प्रयोजन, जो इसका प्रयोजन था वो तो पूरा हो गया, भोग अपवर्ग दिला दिया इसने मुझे, तो इसलिए ये दोनों प्राप्त करा कर ये निवृत्त प्रसव हो जाएगी। ज्ञाने, ज्ञान होने पर पुरुष किम करोति, ये पुरुष क्या करता है? तत्व ज्ञान होने पर पुरुष क्या करता है? अगला एक्शन क्या है इसका? तो कहा तेन, तेन तत्व ज्ञानेन विशुद्धेन, केवल ज्ञानेन, उस विशुद्ध या केवल ज्ञान से पुरुषः प्रकृतिम पश्यति, ये पुरुष प्रकृति को देखता है। कैसे? प्रेक्षकवत, प्रेक्षकेण तुल्यम, प्रेक्षक की तरह, दर्शक की तरह। और कैसे? अवस्थितः स्वस्थः, अपने में स्थित और अवस्थित होकर के, स्थिर होकर के। यथा रंग प्रेक्षको अवस्थितो नर्तकीम पश्यति, जैसे रंगमंच पे कोई नर्तकी नृत्य कर रही है और उसको बैठा हुआ कोई दर्शक देख रहा है, ऐसे देखता है ये। तो स्वस्थ, स्वस्थ होकर, स्वस्थ मतलब स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, कितनी अच्छी परिभाषा दी है। अपने आप में जो ठहर गया अपने स्वरूप में, वही स्वस्थ है, बाकी सारे बीमार, रोगी। तो हम सब रोगी हैं, हाँ, अस्वस्थ है। स्वस्मिन् तिष्ठति, अपने स्वरूप में जो तिष्ठता है वही ठहरता है, वही स्वस्थ है। स्वस्थान स्थितः, अपने स्थान में स्थित है ये। तो स्वस्थान स्थित कथम, कथम भूताम प्रकृतिम, अपने स्थान में स्थित होकर के कैसी प्रकृति को देखता है? निवृत्त प्रसवाम, निवृत्त प्रसव प्रकृति को। निवृत्त बुद्धि अहंकार कार्याम, जिसके बुद्धि अहंकार आदि कार्य निवृत्त हो गए हैं। क्यों हुए ये? अर्थवशात। सप्त रूप विनिवृताम, 7 रूपों से जो निवृत्त हो गई है, ऐसी प्रकृति को। निवृत्त पुरुष उभय प्रयोजन वशात, और निवृत्त कब होती है? जब पुरुष के उभयविध प्रयोजन पूरे कर देती है, भोग और अपवर्ग। यही ही सप्तभी रूपई ही धर्मादि भी ही आत्मानं बध्नाति, क्योंकि ये प्रकृति जिन अपने धर्म आदि 7 रूपों से अपने आप को बांधती है, तेभ्य सप्तभ्य रूपेभ्य, उन 7 रूपों से विनिवृताम प्रकृतिम पश्यति, विशेष प्रकार से निवृत्त हुई प्रकृति को ये पुरुष
देखता है। तो ये फल है ज्ञान का। रंगस्थ इत्युपेक्षक एको दृष्टा अहम इति उपरमत्येका सति संयोगेपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। कह रहे हैं अब देख, यद्यपि दोनों आमने सामने हैं, कहीं दूर नहीं गई। जैसे रंगमंच पे जो नृत्यांगना है वो भी है और इधर दर्शक भी है, तो आमने सामने ही है दोनों, लेकिन दोनों को पता है कि सब दोनों के आइडेंटिटी अलग अलग है। तो कह रहे हैं रंगस्थ इति उपेक्षक एको, ये रंगस्थ माने ये प्रकृति है, ऐसा देख के, माने मेरा शरीर मन बुद्धि आदि ये सब क्या है, प्रकृति हैं। तो ऐसा देख करके ये एक तो क्या हो गया, उपेक्षक एक, ये पुरुष तो इसकी उपेक्षा करने वाला हो गया, क्योंकि ये अलग है, मैं अलग हूं। तो रंगस्थ इति उपेक्षको एक, रंगस्थ माने प्रकृति है ये, इसलिए एक उसकी तरफ से उपेक्षा धारण करने वाला हो गया। और दृष्टा अहम इति उपरमति एका, और दूसरी प्रकृति क्या कैसी स्थिति में है, दृष्टा अहम इति, मैं इसके द्वारा देख ली गई हूं, इसने मेरी असलियत को जान लिया है, तो वो उपरमति, वो उपरम हो जाती है, वो भी इससे दूर हो जाती है। दृष्टा अहम इति उपरमति एका, तो वो उपरम हो जाती है। सति संयोग अपि तयोः, उन दोनों का संयोग होने पर भी पास पास तो रहेंगे ही, उपरम हो गए तो कहीं दूर दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भी सब जगह व्याप्त है और चेतन पुरुष भी व्याप्त है, तो दोनों वहीं रहेंगे। या शरीर में देखें तो जब जीवन मुक्त हो गया तो अब आत्मा भी यही है और ये प्रकृति भी यही है, शरीर भी यही है। ऐसे थोड़ी शरीर कहीं उड़ के ऐसे चला जाएगा आकाश में। जब विवेक ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो शरीर में कोई ब्लास्ट थोड़ा ही होगा मोबाइल की तरह। अरे शमशान में तो रोज मरते हैं, वहां कहाँ विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान होने पर शरीर भी यहीं रहेगा, आत्मा भी यहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो क्या किस लिए इससे अलग हो जाएगा कि ये अलग है, ये प्रकृति है, मैं अलग हूं, तो इसलिए ये इसकी तरफ से क्या हो जाएगा, उपेक्षक, उपेक्षा करने वाला, इसके पीछे पागल होने वाला नहीं होगा शरीर के पीछे। और प्रकृति उपरम क्यों हो जाती है, दृष्टा अहम, मैं इस चेतन के द्वारा देख ली गई हूं, तो इसको पता लग गया मैं जड़ हूं, परिणामी हूं, नष्ट होने वाला है ये शरीर, तो फिर अब इसको पागल नहीं बनाया जा सकता। दृष्टा अहम इति उपरमति एका, तो प्रकृति उससे उपरम हो जाती है। सती संयोगे अपि, यद्यपि दोनों का संयोग है, अभी मृत्यु हुई नहीं अभी शरीर की, लेकिन कह रहे तो भी सती संयोगे अपि तयोः प्रयोजनम नास्ति, लेकिन अब दोनों को दोनों से प्रयोजन नहीं है ना, उसने भी इस पुरुष के दोनों प्रयोजन पूरे कर दिए हैं।